डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट राइट बुक से लेसन 2 पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऑटोबायोग्राफी है जो नेल्सन मंडेला के द्वारा ही लिखी गई है और एक एक्सट्रैक्ट है। ये कब के बारे में बात की जा रही है, आप जैसा कि बोर्ड पर देख भी सकते हैं कि 10 मई 1994 की इंसिडेंट के बारे में नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। और इसको रेड लेटर डे के रूप में जाना जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर, जब एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म की जा रही थी। फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसी सरकार का गठन होने जा रहा था जो वाइट्स के अगेंस्ट में काम करेगी, जिन्होंने खुद को आज़ाद कर लिया था और लगभग 80 सालों की गुलामी जो सैकल्स है उसकी बेड़ियों से खुद को आज़ाद किया। और नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को 10 मई 1994 को एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लेने जा रहे हैं। ओथ सेरेमनी साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में एक एम्पी थिएटर है जो लवली सैंडस्टोन का बना हुआ है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पर 194 कंट्रीज़ के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव एज अ डिग्निटरी के रूप में प्रेजेंट हुए हैं। और वो ये बताने के लिए आए हुए हैं कि हम ऐसी किसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट को समर्थन करने आए हैं जिसकी ज़रूरत लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होती है। साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला को ओथ लेनी है, लेकिन उससे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर डी क्लार्क को ओथ दिलाई जाती है। ये सब कुछ जब प्रोग्राम चल रहा है तो नेल्सन मंडेला के साथ में उनकी डॉटर जेनानी भी हैं। सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के ओथ लेने के बाद फिर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थाबो मबेकी की ओथ सेरेमनी होती है। और उसके बाद में नेल्सन मंडेला जब ओथ लेने के लिए जाते हैं स्टेज पर, तो वो पिछले 8 दशकों से साउथ अफ्रीका ने कास्ट के आधार पे, क्रीड के आधार पे, कलर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन झेला है, जो सहा है, उसके बारे में बात करते हैं। वो फ्रीडम की बात करते हैं और आज़ादी किस तरह की। वो कहते हैं कि जब मैं टीन एज में नहीं था, उससे पहले का दौर था, तो मैं आज़ाद था कि मैं कहीं भी जा सकता था, मैं अपने खेतों तक दौड़ते हुए जाता था, मैं आज़ाद था, मैं स्कूल जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मुझे लगा कि सिर्फ आज़ादी इतनी ही नहीं है बल्कि इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है, तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर भी और लोगों की तरह पहरे लगा दिए गए हैं। स्टेज पर ही नेल्सन मंडेला ये भी डिस्क्राइब करते हैं उन डिग्निटरीज के सामने जो एज अ रिप्रेजेंटेटिव किसी न किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि आप इन सेना के जनरल्स को देखिए, आर्मी के लोगों को देखिए, ये अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, ये सब के सब मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे और कहाँ भेज दिया करते थे, जेल में। इम्प्रिजन्ड हो जाता था, मैं जेल के अंदर रख देते थे। लेकिन आज वो सब अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, किसके प्रति? एक नई सरकार के प्रति। और नई सरकार कैसी सरकार बनने जा रही है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो नॉन रेशियल है। साउथ अफ्रीका के अंदर 8 दशकों की फाइट के बाद वाइट्स को जाना पड़ा और ब्लैक का शासन हो गया, नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई। नेल्सन मंडेला जब बात करते हैं अपने लोगों से, और जो डिग्निटरीज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी न किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो बात करते हैं कि किस तरीके से अपार्टहाइड सिस्टम से उन्होंने लड़ाई की, किस तरीके से ऑपरेशन जो होता है, जो शासन करता है, जो किसी को पीड़ा पहुंचाता है, किस तरीके से ऑप्रेस्ड जो पीड़ित हो रहा है उसको बचने की ज़रूरत है। नेल्सन मंडेला इसकी भी बात करते हैं। साथ ही साथ वो फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं बातचीत करने के दौरान और कहते हैं कि आज जब ये रेड लेटर डे के रूप में 10 मई 1994 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मेरे साथ में काम करने वाले लोग जिनमें मिस्टर डी
ओलिवर टम्बोस हैं, चीफ लुथलिस हैं, यूसुफ दादूज हैं, वॉल्टर सिसलूज हैं, ये सब के सब आज और बहुत सारे नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये सब के सब हमारे बीच में नहीं हैं। ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन लोगों का मैं मिला जुला हिस्सा हूँ। इन लोगों से ये सीख कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इन लोगों ने मुझे सिखाया कि फ्रीडम क्या है और किस तरीके से उसके लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है। और मैंने किया, मैंने ही नहीं बल्कि मेरे देश के तमाम सारे देशवासियों ने वो संघर्ष किया और जिसका परिणाम आज 10 में 1994 को एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को स्थापित करके इस्टेब्लिश करके हम मना रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि किसी भी इंसान के ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो दो होते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ मैन। फर्स्ट क्या है कि उसकी फैमिली के लिए, फैमिली में कौन कौन है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी अपनी सोसाइटी है, उसके अपने रिलेटिव्स हैं। सेकेंड जो ऑब्लिगेशन है वो नेशन को लेके है, उसकी कंट्री को लेके है। और ये भी कहा उन्होंने कि एक को पूरा करने के चक्कर में हम दूसरे से पीछे हट जाते हैं, दोनों को एक साथ में पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। और कहते हैं कि जब मैं फैमिली की ज़रूरतें पूरी करता हूँ तो नेशन पीछे छूट जाता है। तो नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में रिप्रेजेंटेटिव के सामने ये कहते हैं कि जिन लोगों को हमने खो दिया उनके बिना आज हमको ये आज़ादी जो मैसर हुई है वो एक बड़ा क्षण है। हम उनको याद करते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। और उसी समय आकाश में हेलीकॉप्टर्स, जेट प्लेन्स उड़ते हैं, वो साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग के को बिखेर देते हैं कई सारे रंगों में। साथ ही साथ फिर इम्पाला जेट आता है और वो तमाम तरह के करतब दिखाते हैं, जो ये दिखाते हैं कि अब पहले जैसा सिस्टम नहीं रह गया है, बल्कि एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म की जा चुकी है। और सब के सब अपना ग्रेटिट्यूड किसके प्रति दिखा रहे हैं, नेल्सन मंडेला जो न्यू प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टेड हुए हैं। उसी दौरान नेल्सन मंडेला हेट की बात करते हैं, लव की बात करते हैं और कहते हैं कि किसी को प्यार करना सिखाया नहीं जाता है, किसी को भी ये नहीं बताया जाता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, लेकिन हेट करना सिखाना पड़ता है। हम अपने घरों में देखें कि हम बच्चे को बताते हैं कि उस व्यक्ति के साथ कैसा बिहेवियर करना है, उनसे नहीं बात करना है, उनके सामने किस तरीके से हम पेश आएंगे, लेकिन प्यार करना किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमको जो सिखाने की ज़रूरत नहीं है वो करने की ज़रूरत है। हमने आपको ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में बता दिया। तो नेल्सन मंडेला ऑपरेसर और ऑपरेस्ड की बात करते हैं। जो अत्याचारी होता है वो कभी नहीं चाहता है कि लोग उसके चंगुल से निकलें, बचें। वो कुछ न कुछ ऐसे करतब तरीके अपनाता रहता है जिससे कि कोई न कोई ऐसी चाल चलता रहता है जिससे कि आप उसके चंगुल में फंसे रहें हमेशा। और वो इशारा है ऑपरेसर की तरफ। ऑपरेसर कौन है, वाइट्स। और कहते हैं कि मानवता जो ह्यूमैनिटी है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है किसी भी मनुष्य के लिए, और जिनके अंदर ये नहीं है तो फिर ऑपरेसर ही होते हैं। जिस समय नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहे होते हैं डिग्निटरीज के सामने, रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने, तो उस समय दो तरह के नेशनल एंथम गाए जाते हैं। फर्स्ट है वाइट्स के लिए, जो नकोसी सेकालेल है, वो उनके प्रति भी दिखाते हैं कि आप हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करते थे, लेकिन हम आपके साथ उस तरह का नहीं कर सकते। और जो ब्लैक हैं, जिनकी सरकार बनी है साउथ अफ्रीका के अंदर, उनके लिए डाई स्टेम गाया जाता है। तो दोनों तरह के लोगों के बीच में जो रेनबो जैसा बन गया है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर उपस्थित हैं और उन सब के रंग अलग अलग हैं, उन सब के पहनावे अलग अलग हैं, उनकी बातचीत करने के तरीके अलग अलग हैं, उनकी बोलियाँ, उनकी भाषाएं सब अलग अलग हैं। और ऐसे में एक रेनबो जैसा बना प्रतीत हो रहा है। नेल्सन मंडेला
एक तरफ नकोसी सेकालेल, दूसरी तरफ डाइस्टेम गा के ये बताते हैं कि आपके लिए हो सकता है कि हम ऑप्रेस्ड रहे हो, लेकिन हमारे लिए आप नहीं हैं। हम बराबर आपको उतना ही सम्मान देते हैं जितने की ज़रूरत होती है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को। और इस तरीके से वो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, वो ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, होमेज पे करते हैं अपने पुराने साथियों को जो आज उनके सामने नहीं हैं, और बताने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ जो आज दिख रहा है मेरे साथ साथ इन लोगों का भी समर्थन रहा है, इन लोगों का भी साथ रहा है, जिसमें वो 4-5 मुख्य नाम लेते हैं। चीफ लुतलिस हैं, यूसुफ दादूस हैं, वाल्टर सिसलूज हैं, ओलिवर टाम्बोस हैं, उनकी खुद की बेटी जेनानी उनके साथ संघर्षों में हमेशा कंधे से कंधा मिला के लड़ती रही जब वो बड़ी हो गई। लव और हेट की बात करते हैं वो, और बताते हैं कि किसी मनुष्य जो है वो उससे हेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे लव करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ किसी को सिखाई नहीं जाती है, बल्कि स्वतः आती है। इस तरीके से नेल्सन मंडेला ने पूरे रिप्रेजेंटेटिव्स को, डिग्निटरीज को संबोधित किया और बता रहे थे कि आप सब आए समर्थन जाहिर करने कि इस तरह की सरकार की ज़रूरत पूरे दुनिया के अंदर है। जिस तरीके से भारत 1947 में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस गेन करता है, ठीक उसी तरीके से 10 में 1994 को साउथ अफ्रीका ने आज़ादी का उत्सव मनाया था। मुझे लगता है कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, जो उनके द्वारा खुद लिखी गई है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।